बरारा साहब को कराची ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेहनतें थी हमारी, पूरी कौम बनकर सब ने उसमें कोशिश की, उसमें पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया और तमाम उन शराइत को यकीनी बनाते हुए वो सारे जो कंडीशंस थी उसको हुकूमत ने एक अच्छे तरीके से उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। दूसरा, कल के लिए एक बहुत ही अहम दिन ये था कि एक बहुत बड़े मुनाफिक के चेहरे से कल पर्दा हट गया। वो मुनाफिक शख्स जो अपने जलसों में मुखालफिन पे हमेशा चोर और डाकू के इल्ज़ामात लगाता था, अल्लाह ताला की कुदरत है, परवरदिगार ने इसी दुनिया में दिखाता है और वो चीज़ कल साबित हुई कि इमरान खान कल नाअहल हुए, नालायक पहले साबित हो चुके थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुब्तला है, करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया। ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके सरबराह को इमरान खान ने ख़ुद मुकर्रर किया और इमरान खान का वो वीडियो क्लिप और वो टीवी टॉक मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन के इसी सरबराह की इमरान खान साहब तारीफ़ करते हुए नज़र आए और पूरी कौम ने देखा कि ये शख्स जिसकी पहले तारीफ़ कर रहा था और जब इसका केस उसके पास गया तो इसने उसके खिलाफ स्कैंडल शुरू कर दिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो बंदा, वो शख्स ईमानदार है, दयानतदार है और मेरिट पे काम करता है। और तमाम मेंबरान ने एक आवाज़ बनकर मेरिट पे एक ही राय दी कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। तो जो साकिब निसार साहब के दौर में उसको एक जाली सर्टिफिकेट मिला था, कल उस जाली सर्टिफिकेट का पोल भी खुल गया। कल वो पोल खुल गए कि ये शख्स कितना झूठा है, कितना मक्कार है। सवालात इमरान खान पर बहुत उठते हैं और कल के फैसले के बाद अब उस पर कोर्ट में कार्रवाई भी होगी और वो कार्रवाई होगी कि इमरान खान ने पहले तो वो तहाइफ छुपाए, कहीं डिक्लेयर नहीं किए, किसी अपने गोशवारे में डिक्लेयर नहीं किए, फिर उनको जो सरकार के मुकर्रर रेट्स हैं उससे भी कम में हासिल किया, फिर उनको बेचा। लेकिन एक और सवाल ये भी होता है कि जो भी करोड़ों रुपए इमरान खान ने उसके भरे वो कहाँ से आए, क्योंकि इमरान खान का अपने जितने भी एसेट्स थे, जो भी उसका प्रोफार्मा वो जमा कराता है, उसमें उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन पैसों से वो तहाइफ, वो महंगे कीमती तहाइफ ख़रीद सकता। लेकिन इस शख्स ने वो पैसे कहाँ से लाया, किससे लिए, और कहीं पे उसने किसी गोशवारे में ये नहीं जाहिर किया कि जी ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मैंने किसी उधार लिए। क्योंकि गोशवारों में जो आपके पास एसेट्स होते हैं वो भी आप दिखाते हो और आप पे जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो भी दिखाते हो। इसने वो भी नहीं दिखाई, तो ये भी माजी के स्कैंडल्स की तरह इस स्कैंडल की भी वसीतर पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो झूठा मकार शख्स जो सारे मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाता था और अल्लाह ताला ने उसको इसी दुनिया में हर इल्ज़ाम इसके ऊपर साबित करके दिखाया कि नाअहल भी है, ये नालायक भी है, ये झूठा भी है, ये फरेबी भी है और इसने कौम के साथ सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला और कौम को सिर्फ़ और सिर्फ इसने झूठी बातें बताई। तो इस फैसले के बाद पीटीआई के साबिक सरबराह इमरान खान ना ही उस पार्टी के अब रुकन रहे हैं, ना ही उस पार्टी के सरबराह रहे हैं और ये साबिक एमएनए साहब अब नाअहल हो चुके हैं। अब सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि क्या
इसके साथ अब मज़ीद ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगी जैसे बाकी लोगों के साथ की जाती है इस मुल्क में, या इमरान खान के साथ आज भी लाडले वाली ट्रीटमेंट होगी? क्योंकि कल के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो भी मुजाहरे किए, किसी भी मुजाहरे में 300-400 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा आदमी आपको नज़र नहीं आएंगे। कोई एक मुजाहरा दिखा दे जहाँ पे 500 से ज़्यादा आदमी हो पूरे पाकिस्तान में, तो लोगों की भी आंखें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कल मुजाहरों में तशद्दुद किया गया, जो फायरिंगें की गई, जो जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह टायर जलाए गए, जिस तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, क्या इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ दरगुजर करना है या माफ़ी देना है? अगर ये जायज़ था जो कल सड़कों पे तमाशा किया गया, जो लोगों के साथ जो सलूक किया गया, तो फिर इसको कानूनी तौर पर अलाउ कर दिया जाए। जिसकी मर्ज़ी आए, जिसको कोई चीज़ पसंद आए ना आए, आप रोड ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ़ में डाल दें। लोग एम्बुलेंसेस लोगों की रुक गई, लोगों को जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ लोगों को तकलीफ़ हुई, ये सब के लिए अलाउ कर दें अगर ये जायज़। अगर ये नाजायज़ है तो जो कानून में सख्त कार्रवाई किसी आम शख्स के लिए रखी गई है, वही कार्रवाई इसके लिए भी होनी चाहिए। एक और बात कि कल के इन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस नज़र आए वो भी सबके सामने है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल ज़ाहिर लग रही है कि आज भी पीटीआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। आप पिछले 1-1.5 माह की इमरान खान की मूवमेंट देख लें। किसी कोर्ट में जाता है तो इसके गार्ड्स कभी बैरियर हटा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस पता नहीं देखी है नहीं देखी है, ज़बरदस्ती बैरियर हटा रहे हैं। कल भी इनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन की गेट फलांग के जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। इनके फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी कभी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं और तू मैं कर रहे हैं। मतलब किसी भी कानूनी मुल्क में जहाँ कानून लागू होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, उस तरह इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आज दिन तक जारी है। एक और बात जो कल ये इमरान खान ने खिताब में कहा कि जी मैं जा रहा हूँ कोर्ट में अपील के लिए, क्या जितने कोर्ट में बाकी चीज़ों में फैसलों में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा, या इसके लिए बहुत जल्दी में फैसले आएंगे? और क्या वो फैसले जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के लिए आए हैं उसी तरह होंगे, या इसके लिए फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या लाडले वाला कोई बर्ताव रखा जाएगा? और ये पहला वाक़यात नहीं है। इलेक्शन कमीशनों ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को नाअहल करार दिया है। बहुत सारे सियासतदानों के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रद्द हुए हैं। बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दी है। ये जो कल हम टीवी पे सुन रहे थे, पीटीआई के वकला जो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को सज़ा देने का कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुल के ये बात कहता हूँ कि मैं किसी भी तबसरे पे बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को 2018 के इलेक्शन में उनके फॉर्म रद्द किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। आरओज़ ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी, डीआरओज़ ने नहीं दी, हाई कोर्ट्स ने जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। बोला जी आपने ये झूठ बोला, आपने फलां झूठ बोला। और वही फॉर्म्स जब इमरान खान के लिए जाते हैं अदालतों में तो फिर काफ़ी कोर्ट्स कह देती हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका ज़ाती ज़िंदगी है। ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून दूसरा हो और इमरान खान के लिए कानून दूसरा हो? या तो कानून में अगर तब्दीली करनी है, कानून में तब्दीली कर लें आप। अगर इमरान खान को कोई आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर इमरान खान आज भी लाडला है तो कानून में तब्दीली कर दें ताकि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये नहीं हो सकता, और ये मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को जमहूरियत देने वाले का केस, इस मुल्क की आवाम को आवाज़ देने वाले का केस,
इस मुल्क को 90,000 कैदी छुड़वाने वाले का केस सबसे बड़ी गैर कानूनी तरीके से, जिसे हम अदालती कत्ल आज भी कहते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा है। और जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया कि जी इसका फैसला करें। उस रेफरेंस के मोहरक़ात सबके सामने हैं। कप सुपर 12 राउंड का इफ्तिताही मैच न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को कीवीज के हाथों 89 रन की बड़ी शिकस्त का सामना। 201 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है, तो न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को कीवीज के हाथों 89 रन की बड़ी शिकस्त का सामना। 201 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है, तो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया को 201 रन का टारगेट दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कीवीज के हाथों 89 रन की बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 201 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है, तो T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 राउंड का इफ्तिताही मैच है। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को कीवीज के हाथों 89 रन की बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा।